शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की से जुड़ी कंपनियों के शेयर काफ़ी चर्चा में हैं और लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़बरदस्त कर रहे हैं ऐसी कंपनियों की जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई है। यानी कि जिसके भी साथ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम जुड़ गया तो मान के चलो कि उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर ही देते, लेकिन वहाँ फंस भी रही। ज़रूर ध्यान रखना, जैसे अभी ओला इलेक्ट्रिक का IPO आया था, उसमें भी लोग फंस गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम केवल कंपनी का नाम सुन के या एक जो भेड़ चाल कहते हैं उसके अंदर दौड़ पड़ते हैं और वहाँ हमारा पैसा डूब जाता है, फंस जाता है कह सकते हैं एक तरह से। तो आपको अभी मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की किसी भी कंपनी में, चाहे वो वाहन बनाती, चाहे बैटरी बनाती हो, चाहे उसके और पार्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ, कितनी भी तरफ कंपनियाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जितनी भी जानकारी मिलती हो, सारी जानकारी आपको निकालना ज़रूरी है। तभी आप IPO में पैसा लगाओ या बाहर से ओपन मार्केट से खरीदो। पर अभी जल्दबाजी की अभी मार्केट इतना नहीं हो, जिससे आज इस कंपनी का जिसकी जानकारी मेरे एक दर्शक ने मांगी है, इन्होंने IPO में शेयर लिया था। इसका नाम है एक्सीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी 1994 में कंपनी बनी थी और अभी फरवरी 2024 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। ये कंपनी 2-3 सेगमेंट में काम करती है। एक तो क्या करती है कि जो दूरसंचार कंपनियाँ होती हैं उनके लिए DCO सिस्टम वगैरह, पावर सिस्टम वगैरह बनाती है ये कंपनी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरियाँ वगैरह वो बनाती है। इसके अलावा जो दूसरे काम होते हैं कि जो कंपनी सर्विस देती है, मेंटेनेंस सर्विस देती है, सारी तरह की सर्विस देती है। और जो चार्जिंग सिस्टम, जो आप शहर में कहीं भी किसी भी एक मेन रोड पर वगैरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारों के या टू व्हीलर की चार्जिंग पॉइंट लगा रखे हैं, वो कंपनी एक काम करती है। इसके अलावा घर में भी अगर अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए कोई सिस्टम लगाना चाहे तो वो भी कंपनी बना के देती है, उपकरण बना के देती है। मतलब उसके बाद में किसी भी तरह के आपको मेंटेनेंस वगैरह ज़रूरत पड़े तो उसकी सर्विस भी देती है। कह सकते हैं कि इन्होंने करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल का 60% मार्केट को कैप्चर कर रखा, चार्जिंग वाला। लेकिन 60% कहने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना दौर आया नहीं है। उसका टोटल अगर आप व्हीकल क्षेत्र में देखे जाए, चाहे वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इनमें किसी में देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का केवल 10-12% का ही आपको मार्केट मिलेगा। उसमें से 60% है, न कि पूरे एक टू व्हीलर सेक्टर का या फोर व्हीलर सेक्टर का। ये कुछ चीज़ ऐसी होती है कि घुमा फिरा बताई जाती है कि 60% का मार्केट कैप कर रखा है, इतने % का वो कर रखा है, लेकिन इस बातों में थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या वाकई 60% है। अभी आप इनके नाम से अगर ये जैसे ये लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं, तो आप इसके नाम से कहीं बैटरी ढूंढो, शायद आपको कहीं भी शोरूम अगर मिल जाए, किसी जगह मिल जाए, बहुत कम चांसेस है कि मिल जाए हर जगह पर। क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले से बैटरी बनाने वाले एक्साइड है, एमरॉन है, जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही है। एवरेडी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और मेन गाड़ियों के लिए भी बैटरी वगैरह बनाती है और जाना माना ब्रांड है, जाना माना नाम है इन। हालांकि हम इनकी दावों पर कोई शंका नहीं करते, कंपनी के दावों पर करते होंगे। देश बहुत बड़ा है, हर जगह तो हम चीज़ मिल नहीं सकती है किसी भी कंपनी की। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद इस कंपनी की पूरी डिटेल जानेंगे। तो डेटा ये है कि अभी इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है करीब 350 रुपये के आसपास चल रही है। इसका अगर देखेंगे एक साल का हाई देखेंगे तो वो 530 का रहा है और लो देखेंगे तो 142 रुपये का लो रहा है। ऑल टाइम का हाई देखेंगे तो वो भी 530 का मिलेगा और लो रहा है 142 का। मतलब क्या अभी ये लिस्टेड शेयर मार्केट में फरवरी 2024 में हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। कंपनी ने अभी तक कोई बोनस डिविडेंड दिया नहीं है। बुक वैल्यू इसकी 52 रुपये 36 पैसे की है। मार्केट कैप इसका है 4,211 करोड़ का मार्केट कैप इसका। PE रेशियो इसका 50 का है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 1994 में कंपनी बनी है और हिमांशु वैद और अनंत नाटा इस कंपनी के मालिक हैं। इसका ROC देखेंगे तो वो 24.7 का है, बहुत बढ़िया है। ROE इसका 17 का, यहाँ भी बढ़िया है। दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी डेप्ट फ्री, कंपनी ने अपना कर्ज घटा लिया। पहले 0.78% था, अब घटा के इन्होंने 0.05% कर लिया, यानी कि कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। है नहीं इसके ऊपर कर्ज कह सकते हैं। सेल्स ग्रोथ इनकी है 5 साल में 20% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 35% की। CAGR इसका 0 है और लाभांश इसका 3% का है, जो कि बहुत कम है कह सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसकी जो होल्डिंग, प्रमोटर के पास होल्डिंग इसके अंदर 69.57%, मोटा मोटा आप 70% होल्डिंग मान सकते हैं प्रमोटर की। पब्लिक के पास इसके अंदर 20-21%, मतलब 21% होल्डिंग पब्लिक के पास है।
DIS के पास 8.5% होल्डिंग है, FIS के पास 1%, अदर के पास 1%। अब आप देख लीजिए कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है पब्लिक की और मालिक की है। खैर पब्लिक की धीरे धीरे इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाएगी। इसके अंदर अगर शेयर पूंजी की बात करें तो 121 करोड़ का इनके पास शेयर पूंजी मालिक के पास। रिजर्व इनके पास 512 करोड़ का है। उधार इनको 46 करोड़ रुपये देना है, जो कि बहुत कम है, कभी भी चुका सकती है। अन्य देनदारियाँ 243 करोड़ की है। टोटल देखा जाए तो 922 करोड़ रुपये बैठता है, जो कि जिसमें मालिक का पैसा भी लगा होता है। कोई भी किसी कंपनी में मालिक जो अपना पैसा लगाता है ना, तो वो भी एक तरह से देनदारी मानी जाती है। कभी न कभी मालिक अपना पैसा निकालता है। संपत्ति यहाँ पर है, मालिक के पास 52 करोड़ की संपत्ति है। टोटल असेट कह सकते हैं। तो जो पहले हम देखेंगे क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे, उसके बाद हम सालाना रेवेन्यू। तो क्वार्टरली में हम जून का देखेंगे, जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024, यानी कि 5 क्वार्टर का हम अगर रिजल्ट देखते हैं इसका, तो जून 2023 में इनको 153 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 142 करोड़ रुपये खर्चा और 5 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया सारे खर्चे काट कुटाकर। सितंबर 2023 में 155 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 132 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 17 करोड़ की नेट इनकम हुई। कोई दिक्कत नहीं है। पर दिसंबर में देखा जाए तो 261 करोड़ का रेवेन्यू आया, 226 करोड़ की इनका खर्चा हुआ और 13 करोड़ की इनको नेट इनकम हुई है। मार्च में देखा जाए, मार्च 2024, यानी कि इस क्वार्टर के पिछले वाला क्वार्टर, तो वहाँ पर 298 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया, 252 करोड़ खर्चा और 31 करोड़ की इनको नेट कमाई हुई, सारे टैक्स वगैरह काट कुटाकर। जो मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ कमाई, ये सारे टैक्स वगैरह काट कुटाकर है। जून 2023 में इनको 243 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 215 करोड़ और 22 करोड़ की नेट इनकम हुई। मतलब कह सकते हैं कि पाँचों क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू भी बढ़ाया, अपना डबल कर लिया रेवेन्यू लगभग, और जो कमाई कम से कम 4 गुना कमाई हो गई। इनकी जो नेट इनकम जून 2023 में 5 करोड़ थी, अब बढ़ते बढ़ते 22 करोड़ की इनकी इनकम हो गई। यानी कि कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है कमाई के रूप में, लेकिन कंपनी इतना पैसा कमाने के बाद भी डिविडेंड नहीं दे रही है। ये एक नेगेटिव पक्ष है कि अपने निवेशकों को डिविडेंड वगैरह देना चाहिए, जो कि कंपनी नहीं दे रही है। अब हम सालाना रेवेन्यू देखते हैं इसका 2021, 2022, 2023 और 2024 का। तो 2021 में इनको रेवेन्यू आया था 309 करोड़ का आया था और 315 करोड़ खर्चा हुआ। यहाँ पर इनको नुकसान हुआ था, करीब 11 करोड़ का नुकसान हो गया था इनको 2021 में। 2022 में इन्होंने 336 करोड़ का रेवेन्यू आया, 307 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और 10 करोड़ की इनको कमाई हुई है। 2022 में कमाई इनको अच्छी हुई है। 2023 में 515 करोड़ का रेवेन्यू आया, 464 करोड़ का खर्चा हुआ और 12 करोड़ की कमाई हुई। 2023 भी इनका बढ़िया गया है और 2024 में 886 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो लेटेस्ट रेवेन्यू इनको आया 886 करोड़ ज़बरदस्त आया है। 752 करोड़ का खर्चा हुआ है और 96 करोड़ की कमाई हुई है। कह सकते हैं मतलब कंपनी ने लगातार हर साल कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है। रेवेन्यू लगभग दुगना हो चुका है इनका 2021 से लेकर 24 तक, और जो प्रॉफिट करीब करीब कह सकते हैं कि 10 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है इनका 2022 से लेकर 24 तक। 2022 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 96 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, 10 गुना ही। अब देखिए कंपनी है ना क्या कि दोनों जगह कमा रहे, क्वार्टर में कमा रहे और सालाना कमा रहे, लेकिन डिविडेंड बनता है देना चाहिए, बोनस बनता है देना चाहिए मालिक को, अपने निवेशकों को। TTM बढ़िया, TTM मतलब 12 मंथ का जो आता वो है 957 करोड़ का है, 825 करोड़ का खर्चा और 115 करोड़ की कमाई हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक है। इस कंपनी इस डेटा को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ लगा लीजिए कि कंपनी का सब कुछ अभी जो बताया जा रहा है, जो कि इसके जो IPO आया था, IPO पहले भी इनका डेटा ज़बरदस्त बताया गया था और अभी भी ज़बरदस्त है। कंपनी की कमाई अच्छी हो रही है, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सवाल ये भी उठता है कि अगर इतनी अच्छी कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर इसका शेयर क्यों गिरा इतनी बुरी तरह से? 530 से गिरते गिरते 350 पर आ गया। तो क्या होता है कि जब IPO में लोग अच्छा कमाते हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपना पैसा निकाल लेते हैं और कमाई, मतलब कह सकते हैं कि जब ये पैसे 142 को इसकी शेयर की प्राइस रखी थी IPO में, तो वहीं से बढ़ते बढ़ते 530 तक गया और वहाँ पर मतलब इसके बाद बिकवाली शुरू हो गई। और बिकवाली शुरू होने में क्या होता है, लोगों ने जम के पैसा कमाया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना जितना आप कमा सकते थे, जम के पैसा कमाया। तो यहाँ पर एक जैसी खबर आती है कि जो राकेश झुंझुनवाला, स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला, उनकी एक कंपनी है रेयर इंटरप्राइजेस, उन्होंने क्या था कि 15,85,000 शेयर बेचे थे 348 रुपये की दर पर। और आज इसकी जो शेयर की प्राइस 348 रुपये इसलिए बनी हुई है कि यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला की कंपनी ने वो ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। आप देख लीजिए 142 रुपये में खरीदा हुआ शेयर 348 रुपये में बेचा, यानी कह सकते हैं कि करीब 2.5 गुना पैसा उन्होंने बना लिया।
और करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। तो ये ऐसा होता है कि जब भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं ना, जिससे कंपनियाँ जो कि जहाँ पर लोग, ये क्या होता है कि एक मार्केट में एक सेंटीमेंट बन जाता है, वहाँ पर लोग देखते हैं कि पब्लिक कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके आईपीओ में। क्या होता है जब आईपीओ खुलता है तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो ये देखा जाता है कि यार पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसके अंदर, तो पब्लिक को ही थमाना चाहिए सस्ते दर पर। तो वहाँ पर क्या कि ऊँची दर पर तो वो लोग कमा लेते हैं, और जो नीची दर पर जो पैसा बाद में पब्लिक इसे स्टॉक में अपना पैसा डालती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़े बड़े लोगों ने पैसा कमा लिया है। ऐसा होता है आईपीओ में, जरूर ये तो जब भी आईपीओ में आप पैसा लगाओ, ये जरूर ध्यान रखना कि किस लेवल पर आपको निकलना है। जहाँ भी आप अगर 30-40%, 50% तक कमाई हो रही, निकल लो। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक है, कंपनी में अभी तक कोई नेगेटिव नज़र नहीं आया। कंपनी कर्ज मुक्त है, कर्ज है नहीं कंपनी के ऊपर, एक भी रुपया कर्ज देना नहीं है इनका। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है इनकी। तो ये अगर यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, एक बात जरूर ध्यान रखिए। अभी जिन्होंने भी ओला में इन्वेस्टमेंट किया था, पहले मैं इसका आपका आईपीओ वाला सीन बता देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका जो आईपीओ आया था फरवरी 2024 में, उसमें क्या हुआ था कि इसकी जो प्राइस रखी थी 135 रुपये से 142 रुपये के आसपास प्राइस रखी थी शेयर की, और दस हुई थी। ये करीब 270 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, यानी कि लिस्टिंग वाले दिन 93% गेन किया था इसके जो शेयर ने। अच्छा खासा लोगों को रिटर्न मिल गया था इसके अंदर, डबल के आसपास, 93%, मतलब डबल हो गया लगभग कह सकते हैं। 100% मुनाफा लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी ने दिया था। लेकिन उसके बाद में शेयर थोड़ा ऊपर गया है, 530 तक गया, और 530 से गिरते गिरते अभी ये 350 पर आ गया। अब ये गिरावट कहाँ तक जाएगी ये हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे ओला इलेक्ट्रिक में हुआ था, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। वो 76 रुपये पर शेयर उसकी प्राइस रखी थी, लिस्टिंग भी 76 रुपये हुई थी, और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते 157 तक आए थे, यानी कि लगभग डबल। जैसा इसकी कहानी है ना, वहाँ भी पैसा लोगों को डबल हो गया था। लेकिन लोग और इन्वेस्टमेंट करते गए और वो शेयर गिरते गिरते आज 110 रुपये पर आ गया। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये जो शेयर चढ़ा है, जितना चढ़ा था ऊपर, वहाँ से इसमें भी गिरावट आ गई। जो ये जरूर देखना है कि जो 350 के लेवल पर ये टिकता है, यहीं से वापस चढ़ता है या वो उसके नीचे जाता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में कई कंपनियाँ आएगी, बहुत सी। तो क्या होता है कि नई नई कंपनी आएगी, नए नए दावे करते हुए मार्केट में लिस्ट होगी, तो वहाँ जरूर देखना है कि सभी कंपनियाँ ख़राब नहीं होगी, बहुत सी कंपनी अच्छी भी होगी, उनके दावे सच होंगे, उनके दावे में दम भी होगा। लेकिन खाली एक बैलेंस शीट वगैरह, एक सारी जो जानकारी सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कंपनी का वास्तव में जो दावे किए जाते हैं वो सही है कि नहीं है। हालांकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको अगर प्रॉफिट में, अगर आपने आईपीओ में ले रखा तभी आप प्रॉफिट में, आईपीओ में 142 का शेयर है 350, यानी कि अच्छा खासा 100 रुपये प्रति शेयर की आपको कमाई हो रही है। आप प्रॉफिट बुक करके निकले ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सोचते हैं कि वापस ये 530 पे जाएगा तब बेचे, तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा 530 पर वापस जाने में। और अगर आपने 530 पे ख़रीदा हुआ है तो आपको वापस उस लेवल पर भी आने में टाइम लगेगा। जब तक इस कंपनी के 2-4 रिजल्ट नहीं आ जाते, 2-4 अच्छे है कि वो नहीं आ जाते, कंपनी अपने निवेशकों को कितना देती, क्या देती, ये सब चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़रूरी समझता हूँ मैं। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई कंपनी जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।